जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं फिजिक्स में डायमेंशन। तो डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन क्या है? टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी द पावर्स विच आर रेज टू फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। मतलब कि कोई भी भौतिक राशि हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मूल मात्रक पे जो घात चढ़ाए जाते हैं, जो पावर चढ़ाए घात होते हैं या घातांक होते हैं या पावर होते हैं, उसको हम डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन क्या हुआ कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पे चढ़ाए गए घात को बीमा कहते हैं। टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी द पावर्स विच आर रेज टू फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, डायमेंशन फाइंड करना है तो एग्जांपल है डायमेंशन का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स के लिए निकालना है। तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। त्वरण की वैल्यू होती है वेग बटा समय। तो मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम है। अब ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी की वैल्यू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ, डिवाइडेड टाइम। तो ये हमारा बना मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। ये हो गया मास इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम पावर -2 हुआ। तो अब जो है, तो इसका डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा? तो डायमेंशन का मास को एम से कैपिटल एम से, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम एल टी पावर -2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये हुआ डायमेंशन। अब हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला इज इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट में। डायमेंशन को हर समय स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड अ डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वल करेंगे। जब इक्वल लिखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला बनता है। जैसे यहाँ पे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला था एम एल टी पावर -2, तो इस साइड में एफ लिख देंगे। सो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स बना स्क्वायर ब्रैकेट में एफ लिख करके इक्वल टू एम एल टी पावर -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ। तो डायमेंशनल फार्मूला में क्या होता है? जब फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला के बराबर लिखते हैं तो वो जो है डायमेंशनल इक्वेशन बनता है। इसमें फिजिकल क्वांटिटी को भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन है बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एम लिखते हैं, लेंथ है स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एल, टाइम को स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल टी। इसी प्रकार टेम्परेचर है के से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल के है। करंट है आई से रिप्रेजेंट करेंगे या ए से रिप्रेजेंट, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी है, इसको सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको मोल से। तो ये इनके सब डायमेंशनल फार्मूला है। मास को कैपिटल एम, लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आता है इसका यूज, डायमेंशन का यूज ऑफ डायमेंशन। तो पहला डायमेंशन यूज होता है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन। होमोजेनिटी और टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सही है कि नहीं, वो डायमेंशन के सहायता से प्राप्त किया जा सकता है कि इक्वेशन दिया है, इक्वेशन सही है कि नहीं। तो इसमें डायमेंशन का होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है? द डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स अकरिंग इन अ इक्वेशन मस्ट बी सेम। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब कि अगर कोई भी इक्वेशन है
तो इक्वेशन में जितने टर्म होंगे सबके डायमेंशनल फार्मूलाज समान होंगे, क्योंकि इसमें डायमेंशनल में वही टर्म ऐड किए जाएंगे या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम होगा। मतलब हम वही ऐड कर सकते हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला इन एनी फिजिकल इक्वेशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट whose डायमेंशनल फार्मूला आज सेम, जिसके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं उसी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर। तो अभी देखो एक इक्वेशन है, लेट अस चेक द इक्वेशन। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस क्या है? डिस्टेंस है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। और टी क्या है? टाइम है। ए एक्सीलरेशन है। अब इसको हमें चेक करना है कि इक्वेशन सही है कि गलत है। तो देखो यस इक्वल टू यू टी, तो डायमेंशनल फार्मूला जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यस क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यस का डायमेंशन यस होगा डायमेंशन ऑफ यू टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा डायमेंशन ऑफ यस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर है। तो डायमेंशन ऑफ यस का एल रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन ऑफ यू इंटू टी। तो यू वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है एल टी पावर -1 और टाइम का कैपिटल टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। जो प्योर नंबर होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन नहीं होता। एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी पावर -2 इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए एल यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे मतलब जितने भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशन सेम है, इसलिए ये इक्वेशन करेक्ट है। सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। प्योर नंबर आर डायमेंशन लेस, प्योर नंबर डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, मतलब डायमेंशन जो है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करते। सो द इक्वेशन जो अपना इक्वेशन है, इक्वेशन इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब ये इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। दस इस प्रकार जो है जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। मतलब ये कहना है कि अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट ही होगा, लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट नहीं होगा, मतलब वो मस्ट बी रॉन्ग, वो इक्वेशन रॉन्ग ही होता है। नेक्स्ट जो एक एप्लीकेशन है टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन फाइंड करना है। तो हमें क्या है कि सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि सपोज वी हैव डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, मतलब सिंपल पेंडुलम के लिए हमें एक्सप्रेशन टाइम पीरियड के लिए एक फार्मूला बनाना है। तो द सिंपल पेंडुलम हैज़ बॉब, सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होता है अटैच टू ए स्ट्रिंग विच ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो सिंपल उसमें एक बॉब होता है और स्ट्रिंग से अटैच होता है एक एंड पे और ऑसिलेट करता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। दस जो है इस प्रकार टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास एम ऑफ द बॉब एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, मतलब इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास पे और लेंथ स्ट्रिंग का लेंथ पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे फार्मूला बनाने के लिए, सबसे पहले हम सपोज करेंगे टी इज प्रोपोर्शनल टू एल पावर ए, मतलब एल के पावर ए पे डिपेंड करता है, और फिर टी प्रोपोर्शनल टू जी पावर बी, और फिर टी प्रोपोर्शनल टू एम पावर सी। अब तीनों के एक साथ लेने पे टी प्रोपोर्शनल एल पावर ए जी पावर बी एम पावर सी। अब क्या करेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शनल सिंबल हटाने एक कांस्टेंट यूज करोगे, टी इक्वल टू के एल पावर ए जी पावर बी एम पावर सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करोगे। अब इसके बाद वेयर के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और एंड ए बी एंड सी आर पावर्स विच वी वांट टू इवेल्यूएट, इसी पावर को हमें फाइंड करना है। तब क्या करेंगे टेकिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का डायमेंशन लेना है। तो टी का डायमेंशन होता है एम पावर 0 एल पावर 0 टी पावर एन, एम पावर 0 का मतलब 1 एल पावर 0 का मतलब 1, तो मतलब ये एम 0 एल 0 टी पावर 1 का वैल्यू टी पावर 1 ही होगा। और यहाँ पे लेंथ का एल पावर 1 होल पावर ए। फिर उसके बाद जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी पावर -2, तो हम लिखेंगे एल टी पावर -2 होल पावर बी, फिर एम पावर सी। अब इस
अब क्या करना है इसके बाद, आफ्टर दिस एम पावर 0 एल पावर 0 टी पावर 1 इक्वल टू एल पावर ए हो गया। यहाँ पे बी का पावर मल्टीप्लाई एल पावर बी टी पावर -2 हो गया। यहाँ पे एम पावर सी हो गया। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एल पावर ए प्लस बी टी पावर -2 बी एम पावर सी हो गया। अब जो है, अब सिंस द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड मस्ट बी आइडेंटिकल, मतलब कि डायमेंशनली करेक्ट है तो दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल होंगे। तो क्या करना है, सो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड, एम और एल और टी के पावर के दोनों साइड से कंपेयर करना है। अब देखें तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो जो ए प्लस एल के पावर ए प्लस बी है और इसमें एल पावर 0 है, एल पावर 0 है, तो यहाँ पे हो गया ए प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे टी पावर -2 भी है, यहाँ पे टी पावर 1 है, तो हो गया -2 बी इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे एम पावर सी है, यहाँ पे एम पावर 0 है तो सी की वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ -2 बी की वैल्यू 1 है तो बी इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब सिंस ए प्लस बी की वैल्यू 0 है तो सो ए बी की वैल्यू रखेंगे तो a -1/2 इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू 1/2 हो गया। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगा के एल पावर हाफ जी पावर -1/2 एम पावर 0, या टी इक्वल टू के एल पावर 1/2 जी पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं टी इक्वल टू इस के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। तो वैल्यू ऑफ के डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, वैल्यू ऑफ जो के का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होगा, एंड इट इज़ फाउंड टू बी 2 पाई है। तो सो टाइम पीरियड कैपिटल टी को 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा इसका। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है तीसरा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट का कंजर्व करो। तो अबे कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका एक सिस्टम, जो फिजिकल क्वांटिटी का अगर एक वैल्यू जो है एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम का वैल्यू बराबर ही होता है, मतलब कि एक सिस्टम में जो वैल्यू होगा वही दूसरे सिस्टम में भी होगा, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। और वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट, मतलब नंबर और यूनिट का जब मल्टीप्लिकेशन उसको वैल्यू बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसको एक पद्धति में जो उसका वैल्यू होगा, मतलब कि नंबर इनटू यूनिट, वही इक्वल होगा दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, मतलब उसमें दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में भी नंबर और यूनिट का मल्टीपल बराबर होना चाहिए। तो सपोज करो अब हमें जूल को बदलना, लेट 1 जूल इक्वल टू x अर्ग, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या होता है, जूल वर्क का जो है यूनिट है। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क क्या होगा, W इक्वल टू है mLT पावर -2। अब जूल इज यूनिट ऑफ वर्क, जूल क्या है, वर्क का यूनिट है SI यूनिट में। अर्ग क्या है, अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए जो है उसी डायमेंशनल फार्मूला है, उसके इंस्टेड में हम यूनिट को रखेंगे। 1 जूल इन SI यूनिट क्या है, यूनिट रख दिए, एम से एम का केजी होता है 1 किलोग्राम, लेंथ का मीटर होता है 1 मीटर, सेकेंड का 1 S लिख दिया होल पावर -2। अब अर्ग जो है CGS सिस्टम है तो इसमें क्या होता है, एम ग्राम होता है तो 1 ग्राम, और एल सेंटीमीटर, लेंथ सेंटीमीटर मेजर होता है, और टाइम सेकेंड में। तो उसके यूनिट का ही वैल्यू रख देना है, डायमेंशन जहाँ पे है उसका यूनिट रख दीजिए। अब सिंस 1 जूल इक्वल टू x हमने माना है, x अर्ग, x 1 जूल इक्वल टू x अर्ग, तो x की वैल्यू क्या होगा 1 जूल डिवाइड बाय अर्ग। तो 1 जूल का क्या है 1 kg पावर 1, 1 मीटर 1 kg पावर 1, 1 मीटर पावर 1, 1 सेकेंड पावर -2, तो डिवाइड हो जाएगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, तो 1 kg अपॉन 1 ग्राम होल पावर 1, 1 मीटर अपॉन 1 सेमी होल पावर 1, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड माइनस होल पावर -2। अब क्या होगा 1 kg इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम होता है, 1 kg इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम। यहाँ पे 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर,
100 सेंटीमीटर डिवाइड सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10⁻³ और 100 को 10⁻², तो 10⁻5 हो गया। तो 1 जूल इक्वल टू हुआ 10⁻5 अर्ग। देन वैल्यू ऑफ 1 जूल हो गया कि 10⁻5 अर्ग। तो हम डायमेंशन की सहायता से यूनिट को कन्वर्ट। अगला है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड मतलब कि डायमेंशनल मेथड कहाँ पे उपयोग हम नहीं कर सकते, वेयर इट इज़ फेल। तो क्या होता है, पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। जो अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो उसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड किया जा सकता है। दूसरा है डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एज दीज क्वांटिटीज आर डायमेंशनल। मतलब कि डायमेंशनल एनालिसिस हम ट्रिग्नोमेट्री है, अगर साइन थीटा कॉस थीटा किसी फार्मूले में इन्वॉल्व है, या एक्सपोनेंशियल e⁻x है, e⁻−x है, लॉगरिथम है मतलब लॉग x है, तो ऐसे अगर फंक्शन है तो ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम डायमेंशनल फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा है लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन है कि दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब कि अगर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है अगर डायमेंशनलेस नहीं है, मतलब डायमेंशनलेस डायमेंशन नहीं होता, तो उसके लिए यूज हम नहीं कर सकते। जैसे F इक्वल टू ए कैपिटल G m1 m2/r², दिस इक्वेशन कैन नॉट बी। ये क्या होता है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी विच इज सेपरेटेड बाय एट द डिस्टेंस r। मतलब दो बॉडी है, पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उसके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू F होता है कैपिटल G m1 m2/r²। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है वो इसका डायमेंशन होता है, तो जहाँ पे डायमेंशन रहेगा प्रोपोर्शनलिटी का उसके लिए हम वो मेथड मतलब कि डायमेंशनल मेथड यूज हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इफ़ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अ मोर देन 3 क्वांटिटीज़। मतलब कोई भी अगर एक फिजिकल पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो 3 पे 3 दो मतलब मोर देन 3 से ज़्यादा पे डिपेंड हो, तो वहाँ पे हम डायमेंशन मेथड यूज नहीं कर सकते। जैसे S इक्वल टू ut + ½ at², तो u एक हो गया, 2 3 इस डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये जो है एंड S इक्वल टू ut + at² ये भी करेक्ट है, S इक्वल टू ½ at² ये भी करेक्ट है। तो मतलब ऐसे अगर हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज, तो वहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। इस प्रकार ये डायमेंशन का कंप्लीट होता है। थैंक्स टू ज्वाइन अस।